क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो मुझको चैलेंज मिला कुछ ऐसे बना के खिलाओ जो क्रिकेट से रिलेटेड हो। तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ एक ऐसी कचौरी जो बिल्कुल बॉल जैसी है और खाने में इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी होगी ना कि खाने के बाद सबका जी ललच जाएगा। और गारंटी लेती हूँ आपका भी। जितनी ये कुरकुरी कचौरी बनी है ना, और वो भी मटर की कचौरी, बिना गूंदना फटाफट से 10 या 15 मिनट के अंदर कचौरी तैयार और एकदम क्रिस्पी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो ये देखिए, अब मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के को अपना डेडिकेट करती हुई बनाई है मटर की गोल गोल बॉल जैसी कचौरी। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर डाल दिया 2 से 3 चम्मच दही। दही थोड़ा खट्टा हो तो भी चलेगा, इससे जो आउटर लेयर है ना वो बहुत क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती है। अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। मैंने तो 2 ही चम्मच लिया है, आप अपनी उसके अकॉर्डिंग ले लेना जितनी आपको कचौरी बनानी हो। 1 चम्मच नमक डाल दिया और 1 कटोरी के आसपास सूजी डाल दी। 1/4 कप इसके अंदर मैंने चावल का आटा डाल दिया है। ये देखिए, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ये कचौरी बहुत हैवी होंगी। और इनको मैं तलने का आपको 2 तरीके भी बताऊंगी जिससे कि आप बड़े आराम से इसको तल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना हमने सामान लिया है ना उसका लगभग 2 गुना पानी हमें डालना है। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, घबराएं तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे साथ रेसिपी बनाना है तो घबराना क्या। ख़राब से ख़राब रेसिपी को मैं सही बना सकती हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है। और मेरे हाथ की चीज़ें बनती भी बहुत टेस्टी हैं, कम से कम घर में तो सब यही कहते हैं। आप लोग भी अगर ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब एक पतला घोल तैयार कर लिया, इसको हम साइड में 5-7 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। इतनी देर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डाला है और उसमें आधा चम्मच जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब तड़कने लगेगा तो जो बैटर हमने बना के रखा है ना, बस उसको पलट देना है और अच्छे से लगातार चलाना है। मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये बैटर एकदम से तेज़ी से गाढ़ा होगा। इस समय इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर इस समय आपने छोड़ दिया ना तो ये बैटर नीचे चिपक जाएगा। बस फटाफट और लगातार चलाते जाइए। 2 मिनट या 3 मिनट टोटल लगेंगे और ये बैटर एकदम गाढ़ा होकर एक डो का फॉर्म ले लेगा। अभी आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने ही है, मैंने कुछ स्किप नहीं किया। फटाफट से ये गाढ़ा होता जा रहा है और फिर एकदम से ये डो भी बन जाएगा। इसका हम एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से सेकना है, ऐसा ना हो कि अंदर से लिपलिपा या कच्चा सा रह जाए। बिल्कुल अच्छे से एक प्रॉपर डो बनाइए और इधर से उधर अलट पलट कर लीजिए, ताकि अगर अंदर से कहीं कच्चापन है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। बस सॉफ्ट डो होना चाहिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड में कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं करने ना। तो इस डो को तो निकाल के मैंने साइड में कर दिया और उसके बाद उसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टीस्पून के लगभग ऑयल और ले लिया। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फ्राइंग पैन में ऑयल ले लेंगे। ये देखिए, मेरे पास मटर पड़ी थी थोड़ी सी ना, 4-5 दिन वैसी हो गई फ्रिज में रखे रखे, तो ऑटोमेटिकली जर्मिनेट होने लग गई। मैंने कहा चलो आज इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, इतनी महंगी सब्जी है, मटर कोई सस्ती थोड़ा है। अब मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डाला, 1/4 टीस्पून हींग और 2-2.5 चम्मच के लगभग बेसन डाल दिया। बेसन भी थोड़ा कम ज़्यादा सब चलता है। रेसिपी बना रही हूँ ना तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट से तो सिर्फ केक बनाना चाहिए या कुकीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि उनमें अगर मेज़रमेंट गलत हुआ ना तो वो ज़रूर गड़बड़ होगा। लेकिन जो ये इंडियन कुकिंग होती है ना, कचौरियाँ, समोसे, तलना, बेलना, इनमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये सही किया भी जा सकता है। इतने दिन की आखिर मैं इतनी सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया। अब जो मटर थी ना उसको मैंने पीस लिया, थोड़े मसाले, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच डाल दिया सौंफ को क्रश करके और अदरक और हरी मिर्च डाल दी। वैसे आप ये पहले भी डाल सकते थे, मैं तो भूल गई इसलिए डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन अच्छे से भुन जाए तभी इसके अंदर हम ये मटर डालेंगे, क्योंकि बेसन अगर कच्चा होगा ना वैसे कच्चा रहेगा नहीं, क्योंकि 2 ही चम्मच बेसन था। 1 मिनट मुश्किल से भूनने में लगेगा। अब मैंने डाल दिए मेरे भाई के फेवरेट काजू और किशमिश। 2-3 काजू लिए, उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े काटे। इसी तरह 15-20 किशमिश ली, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए उसके, वो डाल दिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए
और साथ में डालिए 1 चम्मच चीनी। वो सारे टेस्ट को बैलेंस करेगी, डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपको बैलेंस करने के लिए और कुछ ना मिले तो आप टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डो बना के तैयार कर लेंगे। बस अब इसको हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे और साइड में रख देंगे। अब हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, डो भी तैयार है जिसे हमें ना गूंदना पड़ा ना बेलना, और हमारा ये फिलिंग भी तैयार है। इतनी लाजवाब कचौरी बन के रेडी हुई ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब खाते ही रह गए और मान गए कि मैं भी कुछ ना कुछ करामात तो कर ही सकती हूँ किचन के अंदर। अब हमें अगर गली में क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता लेडीज़ को, तो क्या क्यों ना किचन के अंदर ही मैंने कहा आज क्रिकेट खेला जाए। आज बनाऊंगी ऐसी बॉल वाली कचौरियाँ ना कि सब खाते ही रह जाएंगे और कोई भी एक पे रुक ही नहीं पाएगा। और अगर आप ही रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो मेरी गारंटी आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे खास बात, हमने इस पे मैदा का इस्तेमाल नहीं किया ना, सूजी का इस्तेमाल किया है। अब जब हमारा जो फिलिंग है वो ठंडा हो जाएगा तो छोटी छोटी बॉल्स बना ली। टोटल 16 बॉल्स बनी, और जितना मैंने सूजी और चावल का आटा लिया था उसमें 16 टोटल कचौरियाँ बन के तैयार हुई। छोटी बड़ी सब साइज़ की बनाई, क्योंकि छोटे बच्चे कहते हैं हमें छोटी छोटी दो, बड़े जने कहते हैं थोड़ा साइज़ तो ठीक रख, खाने में मज़ा तो आए। तो मैंने कहा चलो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास कचौरी बनाई। अब इस तरह से एक नींबू के साइज़ का हम गोला लेंगे और उसको इस तरह से बीच में थोड़ा मोटा रखिए, यहाँ पर थोड़ी सावधानी, और किनारे से हल्का सा पतला कर लीजिए। बस एक एक फिलिंग की बॉल रखते जाइए, हल्का सा प्रेस कीजिए और गोल गोल लड्डू बना लीजिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसकी कचौरी बनाइए चाहे बॉल बनाइए। मैंने तो बॉल बनाई है। क्यों? क्योंकि आज तो क्रिकेट देख रहे हैं ना सब, तो मैंने कहा सबको बढ़िया बॉल की जैसी कचौरी बना के खिलाती हूँ। सबको आपस में सब क्रिकेट से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आखिर हम भी तो अपने देश के लिए कुछ कर ही सकते हैं ना। ये देखिए कितनी अच्छी बॉल्स बनी है ना। इसी तरह मैं एक और बॉल बना के दिखाती हूँ। बस नींबू के आकार का आपने पेड़ा लेना है, उसको गोल गोल करते हुए बीच में अंगूठे से दबाते जाइए। किनारे पतले रखने हैं, बीच में हल्का सा मोटा, क्योंकि किनारों को तो जब हम फोल्ड करेंगे ना तो ये आपस में जुड़ के बैलेंस मोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारी कचौरियाँ ना सब तरफ से एकसार बनेंगी और टेस्टी तो बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि बनाई सारी चीज़ों से है। सारे मसाले डाले हैं जो मसालेदानी में होते हैं, और कचौरी में यही सब मसाले डाले जाते हैं। हींग याद से डाल लीजिएगा, अगर हींग भूल गई ना तो कचौरी का स्वाद कम आता है। वैसे अगर आप अंदर थोड़ी टोमेटो केचप भी डाल दें तो और मज़ा आएगा, बच्चे तो खुशी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए चलो खेलते हैं क्रिकेट। मन तो कर रहा है इसी बॉल से अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दूं, पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और इस समय अगर क्रिकेट खेलूंगी तो बाकी सब खाएंगे क्या। इस तरह सारी बॉल बनाकर ना एक और आपको फ़ायदा है, दिवाली के समय आपको लगे कोई मेहमान आने वाले हैं और कुछ पहले से तैयारी करके रखनी है, तो इस तरह बॉल बनाइए और इनको एक हल्के पतले कपड़े से गीले से ढककर फ्रिज में रख दीजिए, और जब तलना हो ना बस फटाफट निकालिए और फ्राई कीजिए और मेहमानों को खुश कीजिए। अगर आपको बॉल्स ना बनानी हो तो कचौरी की शेप इस तरह बनाई, ये पैटी की शेप बन जाएगी। अब मुझे तो सारी अभी तलनी है, अगर आप चाहें तो रख लीजिएगा। मैंने तो ऑयल को तेज़ गरम किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऑयल को ना तो हमें मीडियम गरम करना है और ना ही हमें स्लो करना है। हाई फ्लेम पर फटाफट फ्राई करेंगे, उसका रीज़न ये क्योंकि सूजी की बॉल्स हैं। दूसरी बात, इनको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी। तीसरी बात, अगर आप लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी और फटने का डर भी रहेगा। हाई फ्लेम पर फटाफट से मीडियम हाई फ्लेम रखिए और एकदम कुरकुरी क्रिस्पी होने तक इन गोल गोल बॉल्स को तल लीजिए। फिर देखिए खाने में क्या मज़ा आता है। ना कोई चटनी चाहिए, ना कोई हरी चटनी, ना कोई सॉस। वैसे आपकी चॉइस है, आप चाहे कुछ भी डाल दीजिए, सॉस के साथ सर्व कीजिए, चाहे दही के साथ सर्व कीजिए, चाहे दही भल्ला चाट बना लीजिए। अगर आप इसकी भल्ला चाट बनाए ना तो भी वो बहुत लाजवाब रखने वाली है। अब आपने कभी देखी है क्या मटर की कचौरी इस तरह से बनते हुए? आज मैंने बिल्कुल नई रेसिपी ट्राई की है, उम्मीद है आप सबको पसंद भी आई होगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतनी क्रिस्पी कचौरियाँ बन के तैयार हुई है ना, और एकदम गोल बॉल जैसी, एक भी नहीं फटी। अभी मैं आपको
आपको सारी दिखा दूँगी, सारी की सारी। 4 मैंने ना नेक्स्ट डे के लिए रख दी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 मैं अगले दिन तल के खाऊँगी या भाई को खिला दूँगी। इस तरह से बहुत अच्छी हमारी एक रेसिपी बन जाती है और फटाफट से तो बन ही जाती है। सबसे ख़ास बात, उठा के आप 1 दिन के लिए रख सकते हैं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें और हल्का सा गीला कपड़ा ढक दें, जिससे कि इसमें क्रैक ना पड़े। देखिए कितनी क्रिस्पी बॉल बनी है ना। अब मैंने आपको इतना अच्छा नाश्ता बना के दिखाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। फिर मिलूँगी नई रेसिपी में, तब तक के लिए